हेलो जिज्ञासु पीपल्स, पिछले 100 सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से हुआ है। हर साल हमारी टेक्नोलॉजी दुगनी तेजी से डेवलप हो रही है। लेकिन इतनी डेवलपमेंट के बाद भी अभी तक हम किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं जा पाए हैं। लेकिन अब वो समय भी दूर नहीं, क्योंकि मानव जाति को इंटरप्लेनेटरी बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है इलॉन मस्क ने। जी हाँ, दी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। इनका गोल है 2026 तक एक साइंटिस्ट की टीम, जिनको आप एस्ट्रोनॉट भी कह सकते हो, इन सबको अपने करीबी प्लेनेट मार्स पर भेजना। लेकिन मार्स ही क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो ये कि ये सबसे पास है और वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण दिखी है इसे हैबिटेबल बनाने की। जी हाँ, सही सुना, इसे हैबिटेबल बनाया जा सकता है। कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि कैसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इन एस्ट्रोनॉट्स को मार्स तक लेके जाने वाली है और वहां पहुंचने के बाद ये एस्ट्रोनॉट सबसे पहले क्या करेंगे। स्पेस ट्रेवल कोई आसान चीज नहीं है, इसमें बहुत खर्चा आता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि जेफ बेजोस को स्पेस में सिर्फ 4 मिनट रखने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो क्या अगर हम मार्स को हैबिटेबल बना भी ले तो एक आम इंसान वहाँ पे नहीं जा पाएगा? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क इस ट्रेवल कॉस्ट को कम करने में जुट चुके हैं। यकीन मानो, कुछ एस्टिमेशंस के बाद इसकी ट्रेवल कॉस्ट इतनी कम हुई है कि आप हैरान हो जाओगे। और ये ट्रेवल कॉस्ट है 37 लाख रुपए। हो गए ना हैरान? लेकिन सवाल ये उठता है कि इलॉन मस्क इस ट्रेवल कॉस्ट को इतना कम कैसे कर पा रहे हैं। तो इसके कई रीजन में से एक रीजन है रीयूजेबिलिटी। स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 9 को हम बार बार यूज कर सकते हैं और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ही ऐसी इकलौती कंपनी है जो इसमें कामयाबी हासिल कर पाई है। और इलॉन मस्क का ये भी कहना है कि फ्यूल के रूप में मीथेन को यूज करने से खर्चा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इजीली एक्सेसिबल फ्यूल है और इसकी मार्स पे भी कोई कमी नहीं है। इतना सस्ता होने के पीछे सिर्फ फ्यूल ही एक कारण नहीं, बल्कि स्पेसएक्स अपने रॉकेट के कंपोनेंट को खुद ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है, जिससे रॉकेट बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और स्पेसएक्स मार्स तक ट्रेवल करने के लिए ह्यूमन्स ट्रेवल मेथड का यूज करेगा, जिसके अनुसार हर 26 महीने में अर्थ की पोजीशन ऐसे होती है कि इसके एक साइड सन और दूसरी साइड मार्स होता है। और इसी पोजीशन और टाइम पे अर्थ मार्स के सबसे करीब भी होता है। लेकिन हम इस टाइम पे रॉकेट को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ और मार्स सन के अराउंड कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं। तो रॉकेट को इस पोजीशन पे लॉन्च करने से रॉकेट के मार्स तक पहुंचने से पहले ही मार्स वहां से आगे बढ़ चुका होगा। इसीलिए मार्स जब अर्थ से 44.4 डिग्री के एंगल पे होता है तब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, जिससे रॉकेट अपना खुद का ऑर्बिट क्रिएट करते हुए मार्स तक कुछ इस तरह से पहुंच जाता है। और ये मेथड सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और चीपर भी है, तभी इसकी मदद से स्पेसएक्स 2026 में 100 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजने वाली है। इलॉन मस्क की ये स्टारशिप जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, इसके पूरे होने पर स्पेसएक्स इंसानों को मार्स पर कैसे भेजेगा, आइए जानते हैं। पहले तो स्टारशिप के नीचे लगा ये हैवी बूस्टर इसे 35,786 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगा। फिर ये बूस्टर इससे सेपरेट होकर वापस अर्थ पे आ जाएगा, जहां इसे वापस से रिफ्यूल करा जाएगा। इस दौरान स्टारशिप पार्किंग ऑर्बिट में घूमती रहेगी। बूस्टर के रिफ्यूल होने पर इसे फिर से पार्किंग ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां ये स्टारशिप के फ्यूल टैंक से जुड़कर उसे मार्स की ओर ले जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे स्टारशिप को भी मार्स पे भेजा जाएगा। जब स्टारशिप मार्स के गर्म एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो अपनी तेज स्पीड की वजह से आग की लपटों में गिर जाएगा, लेकिन उसकी हीट रेजिस्टेंस बॉडी उसे जलने नहीं देगी। और फाइनली स्टारशिप मार्स की सतह पर लैंड हो जाएगा और उससे निकलने वाले लोग ऐसे पहले लोग होंगे जिन्होंने किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखा होगा। स्पेसएक्स ने लैंड करने के लिए अभी 2 पोटेंशियल साइट्स को डिसाइड किया है। पहला है आर्केडिया प्लेनेटिया और दूसरा है फ्लेग्रा माउंटेस के पास में। दोनों लोकेशंस पर ऊंचाई कम होने के कारण लैंड करना आसान होगा और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में पानी भी मिला है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। और यहाँ मिनरल्स भी ज्यादा होंगे। और लैंड करते क्रू का पहला काम घर वापसी के लिए फ्यूल एक्सट्रैक्ट करना होगा, जो कि उन टूल्स की मदद से होगा जो दूसरे रॉकेट्स द्वारा वहाँ पे पहले ही पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे और भी एस्ट्रोनॉट्स को धीरे धीरे भेजा जाएगा और स्टार्टिंग में हर एक क्रू 4 से 5 महीने मार्स पर रुकेगा और फिर अर्थ पर वापस आ जाएगा, ताकि मार्स पर जो रेडिएशन है उससे एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। अब जो पहला क्रू है वो जैसे ही वहाँ रिसोर्सेज ढूंढ लेगा तो स्पेसएक्स वहाँ लॉन्च पैड, रेडिएशन शेल्टर, पावर जनरेशन सिस्टम, ग्रीन हाउस बनाने की तैयारी में जुट जाएगा। और जो स्टार्टिंग के क्रू स्पेसएक्स मार्स पे भेजेगा उनमें सारे एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और वो लोग होंगे जिन्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है, जो वहां आगे आने वाले मिशंस के लिए कैंप्स और सरवाइव करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स को सेटअप करके थोड़ी बहुत रिसर्च के साथ वापस आ जाएंगे। उसके बाद से असली खेल शुरू होगा और वो सारा खेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट करो किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाय द वे, मार्स पर क्या होगा और कैसे होगा, इस पर वीडियो भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।